तो भाई त्रिवटी नाथ मंदिर जो कि नाथ नगरी की शान है और जो बरेली में 7 नाथ हैं उनमें से एक हमारा त्रिवटी नाथ मंदिर भी है और जिसमें होने जा रहा है अब भाई नव्य भव्य दुर्गा मंदिर बनने जा रहा है यहाँ पर। तो भूमि पूजन इस मंदिर के लिए हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए ना हम यहाँ के जो त्रिवटी नाथ मंदिर के जो मीडिया प्रभारी हैं संजीव सर, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ संजीव अग्रवाल सर हैं जो कि भाई त्रिवटी नाथ मंदिर के मीडिया प्रभारी हैं। तो नमस्कार सर। मैं तो सर संजीव अवतार अग्रवाल, बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर मीडिया प्रभारी, बरेली के ही नहीं अपितु भारतवर्ष के सभी सनातनियों को, भक्तों को मंदिर की ओर से उनका स्वागत करता हूं। और जिस प्रांगण में आज आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये बाबा का 600-700 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हैं। किंवदंती है कि आज से 600 वर्ष पहले यहाँ पर घोर जंगल हुआ करता था और इतना दुर्गम स्थान था कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। यदा कदा चरवाहे लोग यहाँ पर अपने पशु चराने आते थे। एक बार की बात है, जिस शिवालय के अभी हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, यहाँ पर बरगद के 3 वृक्ष हैं। बरगद को हमारे सनातन में वट कहते हैं और इन्हीं वट वृक्ष के मध्य में वो चरवाहा यहाँ पर विश्राम कर रहा था और उसको अनायास निद्रा आ गई। उसको एक दिव्य स्वप्न हुआ, मानो स्वयं भोलेनाथ बाबा शिव शंकर उसको ये कह रहे हूँ कि उठ, मैं यहाँ पर प्रकट हूँ, यहाँ पर उपस्थित हूँ। उसकी निद्रा भंग हुई और उसने इस 3 जो वट वृक्ष अभी हम आपको दर्शन कराने आ रहे हैं, उसके मध्य में उसने एक विशाल शिवलिंग को उसने पाया। ये देखकर उसको बड़ा हर्ष हुआ और ये बात जाकर उसने शहर में सबको बताई। धीरे धीरे भक्तों का कौतूहल, भक्तों का यहाँ पर आना शुरू हो गया और ये उनकी भावनाओं का ही परिणाम स्वरूप है कि जिस भव्य परिसर में यहाँ पर आप खड़े हैं, वहाँ पर सुबह से शाम तक पूरे वर्ष भर असंख्य लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और बीच में ही मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि यह हमारे शहर के लिए बहुत गर्व की बात है कि पीछे जो फ्लैक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत भव्य जगत जननी माँ दुर्गा का यहाँ पर मंदिर यहाँ पर निर्मित होने जा रहा है। क्योंकि हमारे मंदिर में आने वाले भक्तों का काफ़ी दिनों से उनका मन था, उनकी भावनाएं थी, यहाँ पर जगत जननी माँ दुर्गा का एक भव्य मंदिर यहाँ पर होना चाहिए। उन्हीं की भावनाओं को देखते हुए मंदिर सेवा समिति ने यहाँ पर इसको बनाने का संकल्प लिया है, जिसका कि कल यहाँ पर भूमि पूजन हम लोगों ने यहाँ पर कराया था, जिसमें काफ़ी संख्या में भक्तों ने यहाँ पर आरती की थी और एक एक ईंट हर भक्त ने यहाँ पर नींव में अपने हाथ से यहाँ पर कार सेवा भी की थी। ये बड़े गौरव की बात है। अब हम आपको जो हमारा यहाँ पर भव्य शिवालय है, हम उसके दर्शन कराने जा रहे हैं।
कि जिस विशाल शिवालय में आप दर्शन कर पा रहे हैं, जिन 3 बरगद के वृक्ष जिनको हमारे सनातन में वट कहते हैं, ये वही 3 वट वृक्ष हैं। उन्हीं के मध्य में भोलेनाथ यहाँ पर विराजित हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर पीछे हमारा बहुत भव्य नंदीवन है। मैं आपको अभी दर्शन कराने। तो सर ये 3 वृक्ष है? 3। अच्छा अच्छा, ये 3 वृक्ष हैं। बरगद के 3 वृक्ष हैं ये। अच्छा, ये ठीक है सर। ये भी 700-800 वर्ष प्राचीन है और इन्हीं के मध्य में भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। मंदिर का ये हमारा नंदीवन है, जहाँ पर भोलेनाथ नंदी जी पे सवार माता पार्वती के साथ, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नारद जी बाबा के साथ यहाँ पर सुशोभित है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ही त्रिवटीनाथ मंदिर सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय का भी यहाँ पर हम लोग उसको संचालन करते हैं और उसमें लगभग 200 बच्चे संस्कृत की, सनातन की यहाँ पे शिक्षा पाते हैं। और ये बहुत गर्व की बात है कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर वो बच्चे आज यहाँ का नाम उज्जवल कर रहे हैं। और कोई आचार्य है, कोई पंडिताई में है, बड़े बड़े स्थानों पे यहाँ के बच्चे वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मंदिर के आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनके लिए हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर सूर्य अर्घ का स्थान भी है, सूर्य को अर्घ देते हैं। यहाँ पर एक निश्चित स्थान यहाँ पर बना हुआ है। हर चीज़ का पूरा प्रयास है कि मंदिर समिति यहाँ पर आने वाले भक्तों का, उनकी भावनाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। साथ ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ मंदिर में हरियाली बहुत है। हम लोगों ने फोकस ये किया है कि यहाँ पर ग्रीनरी, स्वच्छ वायु यहाँ पर भक्तों को मिले। काफ़ी भक्त तो ऐसे हैं जो सुबह शाम दिन में आते हैं और वो यहाँ घंटों बैठे रहते हैं। सुबह आते हैं, कोई योगा करता है, कोई व्यायाम करता है। तो बहुत भव्य हमारा परिसर है। हम तो इसको कैलाश के समान मानते हैं, क्योंकि बाबा यहाँ पर स्वयं विराजित है। और हमारे यहाँ सनातन में कहते हैं कि इंसान का भाव शुद्ध होना चाहिए। भगवान के प्रति आपका समर्पण, आपका जो मन है, मनसा वाणी कर्म, ये आपका शुद्ध होना चाहिए। उससे ही परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा करते हैं। आइए मैं अब आपको रामालय की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारा बहुत भव्य रामालय है। यहाँ पर श्री राम दरबार है, कृष्ण जी है, विष्णु जी हैं, उधर श्री हनुमान जी हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रतिमाएं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सब प्राचीन है। श्री गणेश जी महाराज विराजमान हैं। मैं मंदिर का जो हमारा नवग्रह मंदिर है, मैं उसके दर्शन कराना चाहता हूँ। यह हमारे मंदिर का नवग्रह मंदिर है। यहाँ पर नवदेव यहाँ पर विराजमान हैं। त्रिपुर सुंदरी माँ लक्ष्मी के साथ यहाँ पर, और पीपल देवता भी यहाँ विराजमान है।
बरेली में जितनी भी बड़ी कथाएं होती हैं वो सब मंदिर प्रांगण में ही होती हैं। अभी जल्दी में विश्व विख्यात भारत के संत मृदुल किशन शास्त्री जी की कथा हुई थी। जया किशोरी जी, सुधांशु जी, जितने अच्छे संत हैं सब कथाएं हमारे मंदिर में ही होती हैं। यहाँ पर हमारे पास दो बड़े हमारे पास मैदान हैं, एक श्री राम कथा स्थल के नाम से है, एक श्री कृष्ण कथा स्थल के नाम से है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास सत्संग भवन है। तो हर चीज़ की यहाँ पर मंदिर सेवा समिति द्वारा उचित व्यवस्था, सफाई सुथराई की यहाँ पर रहती है। और ये निरंतर जो दिन भर यहाँ पर लोगों का आने का तांता लगा रहता है, ये उनका विश्वास है कि उनकी मनोकामना यहाँ पर सिद्ध होती है। बहुत पवित्र दरबार ये है बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर। और मैं बरेली के सभी सनातनियों से ये आह्वान करता हूँ कि अपनी आहुति इस मंदिर के कार्य में यथा योग्य जिसकी जैसी शक्ति है वो इसमें अपनी आहुति अवश्य इसमें अपनी डालें, और निश्चित ही उनकी मनोकामनाएं उनकी सिद्ध होंगी। ये मेरे निज का ये विचार। धन्यवाद सर। एक बड़े गर्व की बात यह है, बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर की ख्याति तो देश विदेश में हर तरफ है। और एक बहुत सुंदर बात यह है कि भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब पिछली बार बरेली जनसभा के लिए आए थे तो उन्होंने अपने उद्बोधन में जब प्रारंभ किया था तो उन्होंने बाबा त्रिलोकीनाथ जी का आशीर्वाद उस उद्बोधन में लिया था। तो यही एक बात ये दर्शाती है कि बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर की कितनी महिमा है। बरेली के ये उत्तर दिशा में स्थित है, और जैसा कि हम जानते हैं वास्तु के हिसाब से जो हमारा प्रतिष्ठान है, जो हमारा घर है, उसका उत्तर का कोण होता है, उत्तर पूर्व का जो कोण होता है वो पूजा का स्थल होता है। इसलिए और अधिक बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर की महिमा है। वैसे तो कण कण में शंकर विराजमान है, हर व्यक्ति में विराजमान है। हमारी मानसिकता शुद्ध और अच्छी होनी चाहिए, परंतु चूंकि ये उत्तर दिशा में स्थित है इसलिए इसकी और अधिक महिमा है। बरेली नाथ नगरी कहलाती है। यहाँ पर हर तरफ हर कोण में भगवान शंकर किसी न किसी रूप में विराजमान है। बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर की महिमा अनुपम है और निराली। जय शिव शंकर, जय बाबा त्रिलोकीनाथ।